धर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद के शब्दों में वेदांत के सिद्धांत और अभ्यास भाग 4। यही वेदांतिक नैतिकता का सार है। सभी के लिए एक रूपता, विशेषाधिकार का विचार मानव जीवन का अभिशाप है। दो ताकतें मानव लगातार काम कर रही हैं। एक जाति बना रही है और दूसरी जाति तोड़ रही है। दूसरे शब्दों में, एक विशेषाधिकार बना रही है, दूसरी विशेषाधिकार तोड़ रही है। और जब भी विशेषाधिकार टूटता है तो जाति में और प्रकाश और प्रगति आती है। यह संघर्ष हम चारों ओर देखते हैं। बेशक सबसे पहले विशेषाधिकार का क्रूर विचार है, जो कमजोर पर ताकतवर का अधिकार है, धन का विशेषाधिकार है। अगर किसी व्यक्ति के पास दूसरे से ज़्यादा पैसा है तो वह उन लोगों पर थोड़ा विशेषाधिकार चाहता है जिसके पास कम है। बुद्धि का विशेषाधिकार और भी सूक्ष्म और अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे से अधिक जानता है, इसलिए वह अधिक विशेषाधिकार का अनुभव करता है। और सबसे अंतिम और सबसे बुरा, क्योंकि यह सबसे अधिक अत्याचारी है, आध्यात्मिकता का विशेषाधिकार है। यदि कुछ लोग सोचते हैं कि वे आध्यात्मिकता, ईश्वर के बारे में अधिक जानते हैं, तो वे बाकी सभी से बेहतर विशेषाधिकार का दावा करते हैं। वे कहते हैं, आओ और हमारी पूजा करो। हे आम झुंड, हम ईश्वर के दूत हैं, तुम्हें हमारी पूजा करनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति वेदांती होते हुए भी किसी को भी विशेषाधिकार नहीं दे सकता, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या आध्यात्मिक। किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक मनुष्य में एक ही शक्ति है, एक में अधिक, दूसरे में कम। प्रत्येक में एक ही सामर्थ्य है। विशेषाधिकार का दावा कहाँ है? समस्त ज्ञान प्रत्येक आत्मा में है, यहाँ तक कि सबसे अज्ञानी में भी। उसने उसे अभिव्यक्त नहीं किया है, लेकिन शायद उसे अवसर नहीं मिला, शायद वातावरण उसके अनुकूल नहीं था। जब उसे अवसर मिलेगा वह उसे अभिव्यक्त करेगा। यह विचार कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से जन्म से श्रेष्ठ है, वेदांत में कोई अर्थ नहीं रखता। यह कि दो राष्ट्रों में से एक श्रेष्ठ है, दूसरा निम्न, कोई अर्थ नहीं रखता। उन्हें एक ही परिस्थिति में रखो और देखो कि क्या वही बुद्धि सामने आती है या नहीं। उससे पहले तुम्हें यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से श्रेष्ठ है। इसलिए अद्वैत का काम उन सभी विशेषाधिकारों को तोड़ना है। यह सबसे कठिन काम है। यह भी अजीब है कि अद्वैत का यह सिद्धांत अपनी जन्मभूमि भारत में कहीं और की तुलना में कम सक्रिय रहा है। अगर कोई विशेषाधिकार वाली भूमि है तो वह वही भूमि है जिसने आध्यात्मिक व्यक्ति के साथ साथ जन्मजात व्यक्ति के लिए भी इस दर्शन विशेषाधिकार को जन्म दिया। लेकिन मुझे लगता है यहाँ धन से बहुत अधिक विशेषाधिकार नहीं मिलता है, लेकिन जन्म और आध्यात्मिकता का विशेषाधिकार हर जगह है। भारत में एक बार वेदांतिक विचारों का प्रचार करने का एक विशाल प्रयास किया गया था और वह कई सौ साल तक सफल भी रहा। ऐतिहासिक रूप से वे वर्ष हमारे राष्ट्र के लिए सबसे अच्छे वर्ष थे। मेरा मतलब बौद्ध दर्शन द्वारा विशेषाधिकार तोड़ने के प्रयास से है। बुद्ध को संबोधित किए जाने वाले विशेषणों में से सबसे सुंदर जो मुझे याद है वह है, हे जातियों को तोड़ने वाले, विशेषाधिकारों को नष्ट करने वाले, सभी प्राणियों को समानता के उपदेशक। इसलिए उन्होंने समानता के इस विचार का प्रचार किया। वेदांत के अच्छे प्रभावों में से एक धार्मिक विचारों की स्वतंत्रता रही है, जिसका भारत ने अपने इतिहास के सभी समयों में आनंद लिया है। यह गर्व की बात है कि यह भूमि वह भूमि है जहाँ कभी धार्मिक उत्पीड़न नहीं हुआ, जहाँ लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है। धर्म में वैदांतिक नैतिकता का व्यवहारिक पक्ष आज भी उतना ही आवश्यक है जितना कि पहले कभी था, शायद उससे भी अधिक, क्योंकि ज्ञान के विस्तार के साथ
विशेषाधिकारों का दावा करने की यह प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो गई है। ईश्वर और शैतान के विचार में बहुत काव्य है। ईश्वर और शैतान के बीच का अंतर निस्वार्थता और स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं है। शैतान ईश्वर जितना ही जानता है, ईश्वर जितना ही शक्तिशाली है, केवल उसमें पवित्रता ही नहीं है। यही बात उसे शैतान बनाती है। इसी विचार को आधुनिक दुनिया पर लागू करें। पवित्रता के बिना ज्ञान और शक्ति की अधिकता मनुष्य को शैतान बना देती है। मशीनों और अन्य उपकरणों के माध्यम से जबरदस्त शक्ति अर्जित की जा रही है और आज विशेषाधिकार का दावा किया जा रहा है, जैसे कि दुनिया के इतिहास में कभी नहीं किया गया था। यही कारण है कि वेदांत इसके खिलाफ प्रचार करना चाहता है, ताकि मनुष्य की आत्माओं पर इस अत्याचार को खत्म किया जा सके। आप में से जिन्होंने भगवद गीता का अध्ययन किया है, उन्हें स्वर्णीय अंश याद होंगे। जो विद्वान ब्राह्मण गायें, हाथी, कुत्ते या हर दूसरी जाति को एक ही दृष्टि से देखता है, वही वास्तव में ऋषि और बुद्धिमान है। इस जीवन में भी वही व्यक्ति सापेक्ष जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिसका मन इस एक रूपता पर दृढ़तापूर्वक स्थिर रहता है, क्योंकि भगवान सबके लिए एक ही है और भगवान शुद्ध है। इसलिए जो लोग सभी के लिए इस एक रूपता को महसूस करते हैं और शुद्ध हैं, उन्हें भगवान में रहने वाला कहा जाता है। यह वैदांतिक नैतिकता का सार है, सबके लिए एक रूपता। हमने देखा है कि यह व्यक्तिपूर्वक दुनिया है जो वस्तुनिष्ठ पर शासन करती है। विषय को बदलो और वस्तु अवश्य बदल जाएगी। स्वयं को शुद्ध करो और दुनिया अवश्य शुद्ध हो जाएगी। इस एक बात को अब पहले से कहीं अधिक सिखाने की आवश्यकता है। हम अपने पड़ोसियों के बारे में अधिक से अधिक व्यस्त होते जा रहे हैं और अपने बारे में कम से कम। अगर हम बदलेंगे तो दुनिया बदल जाएगी। अगर हम शुद्ध होंगे तो दुनिया शुद्ध हो जाएगी। सवाल यह है कि मैं दूसरों में बुराई क्यों देखूं? मैं तब तक बुराई नहीं देख सकता जब तक मैं बुरा ना हो जाऊं। मैं तब तक दुखी नहीं हो सकता जब तक मैं कमज़ोर ना हो जाऊं। जो चीज़ें मुझे बचपन में दुखी करती थी, अब वे ऐसा नहीं करती। विषय बदल गया है, इसलिए वस्तु भी बदलनी ही थी, ऐसा वेदांती कहते हैं। ये सभी चीज़ें जिन्हें हम दुख और बुराई के कारण कहते हैं, हम उन पर तब हंसेंगे जब हम समानता की इस अद्भुत स्थिति, उस एक रूपता पर पहुँचेंगे। इसे ही वेदांत में मुक्ति प्राप्त करना कहा जाता है। मुक्ति की तरफ बढ़ने का चिन्ह है अधिक से अधिक समानता और एक रूपता। आप अपने किसी महान व्यक्ति से, जो महान घराने में पैदा हुआ हो और बहुत धनवान हो, पूछे कि क्या वह ईसाई के रूप में मानव जाति के भाईचारे में विश्वास करता है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर से आया है। वह सकारात्मक उत्तर देता है, लेकिन 5 मिनट बाद ही वह आम लोगों के बारे में कुछ अपमानजनक बातें चिल्लाता है। इस प्रकार यह कई हजार वर्षों से केवल एक महान सिद्धांत रहा है और कभी भी व्यवहार में नहीं आया। सभी इसे समझते हैं, इसे सत्य के रूप में घोषित करते हैं, लेकिन जब आप उनसे इसका अभ्यास करने के लिए कहते हैं तो वे कहते हैं कि इसमें लाखों वर्ष लगेंगे। एक राजा था जिसके दरबारी बहुत थे और उनमें से हर एक दरबारी ने घोषणा की कि वह अपने स्वामी के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार है और वह अब तक पैदा हुआ सबसे ईमानदार व्यक्ति है। कुछ समय बाद एक भिक्षु राजा के पास आया। राजा ने उससे कहा कि ऐसा कोई राजा कभी नहीं हुआ जिसके दरबारी इतने ईमानदार हो जितने उसके पास हैं। भिक्षु मुस्कुराया और कहा कि उसे इस पर विश्वास नहीं है। राजा ने कहा कि आप चाहें तो इसका परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए भिक्षु ने घोषणा की कि वह एक महान बलिदान कराएगा।
जिससे राजा का शासन लंबे समय तक चलेगा। बलिदान का एक हिस्सा यह था कि प्रत्येक दरबारी आधी रात को एक लोटे से तालाब में एक घड़ा दूध डालेगा। राजा मुस्कुराया और कहा, क्या यही परीक्षण है? और उसने अपने दरबारियों को अपने पास आने के लिए कहा और उन्हें बताया कि क्या करना है। उन सभी ने प्रस्ताव पर अपनी खुशी खुशी सहमति व्यक्त की और वापस लौट आए। रात के अंधेरे में वे आए और अपने घड़ों को तालाब में खाली कर दिया, लेकिन सुबह वह केवल पानी से भरा हुआ पाया गया। दरबारियों को इकट्ठा किया गया और उनसे इस मामले के बारे में पूछा गया, तो उत्तर मिला कि हर किसी ने सोचा कि दूध के इतने घड़े होंगे कि उनके घड़े में सिर्फ पानी है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। दुर्भाग्य से हम में से अधिकांश लोगों का यही विचार है और हम भी कहानी के दरबारियों की तरह अपना काम करते हैं। क्या आप ईसा मसीह की कही बात पर विश्वास करते हैं? जाओ और जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेचकर गरीबों को दे दो। व्यवहारिक समानता यह है कि ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश ना की जाए, बल्कि सत्य को वैसे ही स्वीकार किया जाए जैसा वह है। ग्रंथों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश ना की जाए। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि यह उपदेश केवल मुट्ठी भर यहूदियों को दिया गया था जिन्होंने ईसा की बात सुनी थी। यही तर्क दूसरी चीज़ों पर भी लागू होता है। ग्रंथों को तोड़ो मत, सत्य का सामना करने का साहस करो और जैसा वह है उसे वैसा ही मानो। भले ही हम उस तक ना पहुंच पाए, हमें अपनी कमजोरी स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन आदर्श को नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि हम कभी ना कभी इसे प्राप्त करेंगे और इसके लिए प्रयास करेंगे। सत्य यही है कि ईसा मसीह ने कहा था, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे बेच दो और गरीबों को दे दो और मेरे पीछे चलो। इस प्रकार अपने अंदर के प्रत्येक विशेषाधिकार तथा विशेषाधिकार के लिए काम करने वाली हर चीज को रोंदते हुए आइए हम उस ज्ञान के लिए काम करें जो समस्त मानव जाति के प्रति समता की भावना लाएगा। आप सोचते हैं कि चूंकि आप थोड़ी अधिक परिष्कृत भाषा बोलते हैं इसलिए आप आम आदमी से श्रेष्ठ हैं। याद रखें कि जब आप ऐसा सोच रहे होते हैं तो आप स्वतंत्रता की ओर नहीं बढ़ रहे होते, बल्कि अपने पैरों के लिए नई जंजीर बना रहे होते हैं। और सबसे बढ़कर यदि आध्यात्मिकता का अभिमान आपके अंदर प्रवेश करता है तो मुझे आपके लिए दुख है। यह सबसे भयानक बंधन है जो कभी अस्तित्व में रहा है। ना तो धन, ना ही मानव हृदय का कोई अन्य बंधन आत्मा को इस तरह से बांध सकता है। मैं दूसरों की तुलना में अधिक शुद्ध हूँ सबसे भयानक विचार है जो मानव हृदय में प्रवेश कर सकता है। आप किस अर्थ में अधिक शुद्ध हैं? आप में जो ईश्वर है वही ईश्वर सभी में है। यदि आपने यह नहीं जाना है तो आपने कुछ भी नहीं जाना है। अंतर कैसे हो सकता है? सब एक ही है। प्रत्येक प्राणी सर्वोच्च का मंदिर है। यदि आप उसे देख सकते हैं तो अच्छा है, यदि नहीं तो आध्यात्मिकता अभी तक आपसे बहुत दूर है, आपके पास तक नहीं आई है।